ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 9। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तात्पर्य: आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यह कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं, भौतिकवादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं, और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कुछ दिन पहले एक युवा ब्रह्मचारी ने मुझसे प्रश्न किया। वो यहीं रहते हैं भक्तिग्राम में, कि यहाँ पर जब हम रहते हैं या आते हैं तो कुछ अलग ही लगता है। सामान्यतः जो हम इस्कॉन
को देखते हैं, समझते हैं, मंदिरों में जो शहर में जो मंदिर हैं वहाँ से बिल्कुल ये अलग लगता है। ऐसा क्यों है? तो आप लोग आज भोपाल से आए हैं काफ़ी लोग, तो बहुत अलग लग ही रहा होगा। अलग है भी, अलग दिखने के लिए बनाया भी गया है। अगर एक जैसा ही होता तो फिर यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो हम वहीं रह लेते। तो एक बहुत विशिष्ट हेतु से इस प्रकार के जो ग्रामीण प्रकल्प हैं वो श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार बनाने का प्रयास चल रहा है। वास्तव में अभी ये हमें अलग लग रहा है क्योंकि हम शहरी जीवन के बहुत अभ्यस्त हो गए। जैसे अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक बैलगाड़ी आ रही थी सामने से, तो भक्तों ने बोला अरे बैलगाड़ी। तो मैंने सोचा दिमाग में कि आज से 50 साल पहले अगर बाइक आती होती तो हम बोलते अरे बाइक। लेकिन अभी बाइक होना सामान्य हो गया, बैलगाड़ी होना दुर्लभ हो गया। तो उसी प्रकार से पूरे संसार में इसी प्रकार से ही सब जगह होता था। ऐसे ही गांव का माहौल रहता था, खेती की ज़मीनें ही ज़्यादातर देखने को मिलती थी। बीच में कुछ कुछ गांव जहाँ जहाँ हैं लोग रह रहे हैं वहाँ पर कुछ घर होंगे, बाकी ज़्यादातर ज़मीन खुली है, ऐसे ही खेत हैं। और रोड्स भी, ये भी जो हम आज भी देख रहे हैं, तो रोड बहुत कुछ तो आधुनिक है यहाँ पर भी। अभी गांव में अंदर देखें, जैसे आप ये बिजली के पोल्स देख रहे हैं, पहले एक समय में कुछ दिखता नहीं था आकाश में, केवल चांद सूरज और यही दिखते थे बस। लेकिन अभी तो बहुत कुछ दिखते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स दिखते हैं, और कहीं कहीं आप जाएंगे तो विंड मिल्स दिखेंगी, पवन चक्कियाँ ऐसे घूमती हुई बड़ी बड़ी। तो हम लोगों ने बहुत नए नए आविष्कार करके बहुत परिवर्तन किया है। तो वो शक्ति भगवान हमें देते हैं मनुष्यों को कि जो प्रकृति के द्वारा भगवान जिस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं उसमें हम अपने प्रयासों से उसको एक हद तक बदल सकते हैं। तो इसीलिए आज ये कारण है कि अगर हम शहर में हैं तो वहाँ और ये जो थोड़ा प्राकृतिक है उसमें बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में ये सारा जो बदलाव है इसको एक प्रगति आजकल मानी जाती है, इस बदलाव को प्रगति का नाम दे दिया गया है, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो कृत्रिम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करना, ये वर्तमान जो जीवन शैली है उसका मुख्य लक्षण है, पाश्चात्य जीवन शैली का मुख्य लक्षण है। और इसीलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए नई नई चीज़ें खोजते 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 और उसको उसके अनुसार जीते जीते आज ये स्थिति है कि शहरों में बिल्कुल जीवन है अलग प्रकार का है। सब लोगों को वहाँ पर एक जॉब पे जाना है और कुछ पैसे वहाँ से मिलेंगे और उस पैसे से फिर हम लोग वॉलमार्ट या बिग बाज़ार या ऐसे ऐसे मॉल्स में जाएंगे और फिर वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे। इवन जो हमारा खाना है वो भी ऐसे पैक्ड फूड्स, पैकेज्ड है सब। दूध भी पैकेट्स में है। हर चीज़ पूरी बदली हुई है और बहुत बड़ी बड़ी लाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं, दिन में भी प्रकाश जलते रहते हैं, एयर कंडीशनिंग है। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोल से चलने वाली या गैस और आजकल आधुनिक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियां हैं, 2 पहिए वाली, 4 पहिए वाली। तो बहुत अलग है, बहुत अंतर है। लेकिन ये अंतर को प्रगति का नाम देना ये महत्वपूर्ण चीज़ है जिसने वास्तव में क्रांति जिसके कारण हुई है। तो बदलाव और प्रगति में अंतर है।
बदलाव मतलब ठीक है, बदल गया, एक इस प्रकार से दूसरा कोई दूसरी प्रकार से बदल गया, लेकिन उस बदलाव को प्रगति बोलना कि ये प्रगति है, ये अच्छा है, पहले से अच्छा है, ये जो मानसिकता है, ये आज की जो पाश्चात्य सभ्यता है उसकी ये देन है, मुख्य देन है कि आज के जो बदलाव है उसको प्रगति का नाम दिया गया। बल्कि कहें तो यही प्रगति है, इंद्रिय तृप्ति के नए नए संसाधनों का आविष्कार करना ही प्रगति है। ये है आधुनिक या पाश्चात्य विचारधारा का मुख्य केंद्र बिंदु। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये प्रगति का नाम जो लोग देते हैं वो कौन लोग हैं? जो लोग ऐसा, जिनको भगवान के विषय में श्रद्धा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, ईश्वरहीन लोग। क्योंकि ये जो भगवान के द्वारा दी गई जीवन शैली है, जो भगवान स्वयं आकर के हमें अपने उदाहरण से भी दिखाते हैं, वृंदावन, भगवान स्वयं गोपालन करते हैं। संसार के सबसे बड़े व्यक्ति गोपालन करते हैं, संसार के नहीं, सबके, त्रिभुवननाथ। वो उनका दैनंदिन कार्य है गाय चढ़ाना। कितनी बड़ी बात है, और हम आज गायों से बहुत दूर निकलते जा रहे हैं, गायों से, खेती से। बलराम जी के पास हल है जो खेती करने के लिए उपयोग में आता है। तो कितना हम दूर निकल रहे हैं उस जीवन से जो स्वयं भगवान जीते हैं, जिस प्रकार से भगवान जीते हैं, और विशेष रूप से हमें सिखाने के लिए खुद वैसा ही जीवन दिखाते हैं आकर के। तो आप सोचिए हम कितना दूर उससे निकल गए हैं। आज शहरी जीवन में किसी व्यक्ति के लिए ये कल्पना करना या चाहना कि वो खेती करे, उसका बालक खेती करे या गाय की सेवा करे, बहुत अकल्पनीय जैसा लगता है। तो इसके मूल में कारण है निरीश्वरवाद। कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए हमें अपने हिसाब से सोच करके जो, और इंद्रिय भोगी जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि अगर ईश्वर है तो कहीं ना कहीं वहां पर भगवान की आदेश का पालन करना वो उसका परिणाम है। अगर हम ये विचार करते हैं, अगर हम ये सोचते हैं, अगर हम ये श्रद्धा रखते हैं कि कोई भगवान है, भगवान मतलब जो परम है, हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं, हम उनके अधीन हैं, जहाँ पर भी ये बात स्वीकार की जाएगी वहाँ पर तुरंत उसका परिणाम ये होगा कि हम स्वतंत्र नहीं हैं कुछ भी करने के लिए, क्योंकि हम नियंत्रित हैं। तो इसलिए तुरंत वहाँ पर बात आएगी कि ठीक है, शास्त्र है, शास्त्र में क्या लिखा है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो अगर निरीश्वरवाद है, कोई भगवान नहीं है, तो उसका परिणाम यही होगा कि भगवान तो कोई है नहीं, बस आकस्मिक किसी न किसी तरह से ये है, हम यहाँ हैं, हम भी कौन है पता नहीं, ये चल रहा है, बस है, कुछ चल रहा है, जो भी हम शरीर मानते हैं, अपने को मन मानते हैं। मोबाइल के लिए मना किया गया था ना, अभी भी देख लीजिए कोई। तो उससे फिर एक एक करके ये सब चीजें बदलाव आती हैं कि भगवान नहीं है, हमें अपने हिसाब से करना है, और जीवन का उद्देश्य फिर किसी का आदेश पालन नहीं करना है, तो इंद्रिय तृप्ति करना ही परम लक्ष्य बन जाता है, और इंद्रिय तृप्ति भी कैसे न कैसे ये इनके इन प्रकार करना बन जाता है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे नए नए आविष्कार इंद्रिय तृप्ति के लिए करना, पूरा सामाजिक ढांचा उसके अनुसार से बदलता है, आर्थिक व्यवस्था पूरी बदलती है। जैसे पहले परिवार में पैसा कमाना यानी कि आधारभूत आवश्यकताओं को उत्पन्न करना, एक्चुअली पैसा कमाना तो विचार में नहीं था, अनाज जो भी आवश्यकता है उनको उत्पादन करना, और ये मुख्य रूप से जो पुरुष हैं वो करते थे, और स्त्रियां जो हैं वो घर के जो कार्य हैं वो करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये पूरा परिवेश बदलता जा रहा है, तो भी हम देख रहे हैं कि स्त्रियां भी वही कार्य सब करती हैं जो पुरुष करते हैं, और फिर पुरुष भी वही कार्य करते हैं जो स्त्रियां भी करती हैं। तो इस तरह से पूरा सामाजिक ढांचा ही बदल रहा है।
परिवार चलाने का तरीका बदल रहा है। फिर उसके लिए आपको ये शहर में रहना है तो फिर ये भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग माध्यम चाहिए आने जाने के लिए, क्योंकि आपका जॉब कहीं होगा, कहीं दूर होगा, यातायात के साधन चाहिए, उसके लिए रोड्स चाहिए, हाईवेज चाहिए, एक के बाद 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 ये सब चलता रहता है। जो ग्रामीण जीवन है उसमें भी आपस में बहुत सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर निर्भर है अन्योन्य। लेकिन 200-300 साल के अंदर हमने उसको पूरा तोड़ा है गलत विचारधारा के कारण। इस विचारधारा के कारण कि कोई ईश्वर नहीं है, हमें इसको बेहतर बनाना है, इस जगत को अपने इंद्रिय भोग के लिए, आरामदायक जीवन के लिए इसको बेहतर बनाना है, और हम वो बना सकते हैं। तो उसके दुष्परिणाम जो हैं वो हैं बहुत, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इतना विश्लेषण नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों की मानसिकता होती है, जो ज़्यादातर लोग सब जीवन जी रहे हैं, जैसा जी रहे हैं वैसे ही जीते रहो, ऐसा सामान्यतः लोगों की मानसिकता होती है। इसलिए विचारवान नहीं होते हैं ज़्यादातर लोग, बहुत विचारवान नहीं होते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन है तथा समस्त विचारों से शून्य है। तो उनको जैसे समाज के नेता बोलते हैं वैसे ही वो लोग सामान्य जनता करती है, खुद विचार करने की शक्ति इतनी नहीं होती है। इसलिए आज हम इतना दूर निकल गए हैं जहां पर कि इतने सारे दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। परिवार विखंडित हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत चिंता रहती है, लेकिन फिर भी हमें वो ज़्यादा सुरक्षित लगता है क्योंकि सभी कर रहे हैं ना। हमारा अकेले से जो भी होगा सबके साथ होगा, जो भी हो रहा है सबके साथ ही हो रहा है, हम अकेले का है। और शायद सब लोग हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो इसी दिशा में जा रहे हैं तो यही सबसे अच्छी होगी, और इसमें परेशानियां हैं तो वो लोग बड़े बुद्धिशाली हैं और वो लोग इन परेशानियों को सुलझा भी लेंगे। उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं तो उन आविष्कारों से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको भी सुलझा लेंगे। जैसे एक बहुत बड़ी एक ऐसी बड़ी गहरी श्रद्धा है हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों में, उन्होंने ये सब पेट्रोल डीजल और इससे चलने वाले यंत्र निकाल दिए, तो अभी डीजल पेट्रोल की कमी होगी, दिख रही है, हो रही है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हाँ कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे वो लोग। ऐसी बहुत गहरी श्रद्धा हमारी है। तो अनेक अनेक समस्याएं रास्ते में आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसके साथ चलने को तैयार हैं। जैसे एक और श्रोता दुष्परिणाम बता रहे हैं, देखिए दुष्परिणाम। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। अभी इतना विचार कौन करेगा कि ये हम जो टूथपेस्ट कर रहे हैं, टूथपेस्ट और ब्रश, उससे हम ज्यादा हिंसक और ज्यादा क्रूर हो जाएंगे, ये संबंध कौन देखेगा? किसी को दिखेगा ही नहीं। तो कितनी सरल चीज है ना। दातुन की जगह क्या? बचपन से हमने दातुन तो देखा ही नहीं, जगह किसकी? बचपन से तो यही देखा है, टूथपेस्ट और ब्रश। तो इससे और हिंसक होने का क्या संबंध है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ना जरूरी है, जो हमारी आंखें खोलती हैं। क्योंकि ये जो दातुन से जो टूथब्रश आ रहा है, उसके पीछे एक विचार है, बीज है विचार का, जिसके कारण हम हिंसक धीरे धीरे अधिक बनेंगे, क्रूर बनेंगे। क्या विचार है? वही विचार है कि अंततः भगवान नहीं है, हमें अभी बेहतर बनाना है इस जगत को। तो ये टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये भी हमारे जीवन को बेहतर बना रहा है। और ऐसे करके हम आविष्कार करते जाएंगे। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। कोई भगवान नहीं है, हम सब, हमारे हाथ में पूरी शक्ति है। हम जितना चाहे उतना भोग कर सकते हैं, और भोग करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो जब ऐसी मानसिकता होती है, ये मानसिकता पाशविक मानसिकता है, पशुओं की मानसिकता है। पशु जो है वो केवल इतना ही सोच सकते हैं कि मेरा इंद्रिय भोग कैसे पूरा हो, और वहां पर पाप और पुण्य का तो कोई विचार कर ही नहीं सकते हैं वो।
मेरी तात्कालिक इंद्रिय भोग की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए बस। फिर उसके लिए दूसरे सामने व्यक्ति का शोषण हो, वो मरे जिए जो हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक समाज को लेकर के और सबका उत्थान और क्या लक्ष्य है जीवन का, ये सब विषय जानवर नहीं सोच सकते। तो मुख्यतः क्या हो रहा है, ये जो पाश्चात्य विचारधारा है ये पाशविक है। ये हमको जानवर जैसा सोचना सिखाती है, जैसे जानवर होते हैं वैसे ही सोचना हमको सिखाती है। तो जानवर जब हम हो जाते हैं, और मनुष्य होने के नाते अधिक तीक्ष्ण बुद्धि तो है ही जानवरों के तुलना में, उस तरह से अधिक क्षमता है। तो फिर जब हम जानवरों की मानसिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम जानवरों से भी अधिक खूंखार हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं फिर हम अधिक हिंसक हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। जैसे अभी आप उदाहरण देखिए, वर्तमान समय में ना 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, है ना। तो वहां क्या देख रहे हैं हम, बच्चों को मार रहे हैं, स्त्रियों को मार रहे हैं, ऐसे मैसेकर, मतलब हजारों की संख्या में टैंक्स ला करके बॉम्बार्ड। तो ये कैसी हिंसा है ना। युद्ध होना भी है अगर, तो वो तो सैनिकों के बीच में होना चाहिए। सामान्य प्रजा को क्यों मारना है, और वो भी स्पेशली टारगेट करके कि सामने सिविलियंस को रखते हैं। अभी जो सोल्जर्स, जो सैनिक होते हैं, अपने आगे प्रजा को रखते हैं, जिससे उनको किसी को मारना हो पहले प्रजा को मारना होगा। सैनिक आगे हुआ करते थे प्रजा की रक्षा के लिए, पर अभी प्रजा का उपयोग कर रहे हैं लड़ाई जीतने के लिए। तो कितना उसमें हृदय जो है क्रूर चाहिए, अपनी ही प्रजा को भी वो ऐसे कर रहे हैं, तो फिर अन्य की क्या बात है। तो कितना क्रूर, कितने हिंसक हो गए। आजकल लोग नहीं सोचते हैं, किसी दूसरे को कष्ट देने के बारे में दोबारा नहीं सोचते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हिंसक पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी क्रूर हो जाते हैं। पशुओं के प्रति क्रूर है, बहुत सारे आप देखिए आजकल पोल्ट्री फार्म्स कितने खुलते जा रहे हैं। लोग मुर्गी, अंडा, ये सब खाना इतना सामान्य हो गया है। इसके पीछे, सबके पीछे हिंसा है। ये सब पशुओं को मारने से ही तो प्राप्त होती हैं सब चीजें। ये सब उनकी या तो मारने से प्राप्त होती हैं, या तो उनके जीवन को बिल्कुल अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर करने से प्राप्त होती हैं। तो ये भी हिंसा है। आप दूसरे को जो जीवन जैसा उसका प्राकृतिक है वैसा नहीं जीने दे रहे हैं, ये भी हिंसा है। और केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए, केवल अपनी जीवा संतुष्टि के लिए, उसके बिना आसानी से हम जी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जीवा संतुष्टि के लिए दूसरों को कितना भी कष्ट दे सकते हैं, जानवरों को भी और फिर धीरे धीरे मनुष्यों को भी। तो ये है एक महत्वपूर्ण परिणाम जो आधुनिक या पाश्चात्य जीवन शैली से होता है, कि लोग अधिक से अधिक क्रूर और हिंसक होते जा रहे हैं। तो जब लोग हिंसक होंगे, क्रूर होंगे, तो सभी लोग उससे पीड़ित होंगे। हम दूसरे के प्रति हिंसा करेंगे, दूसरे हमारे प्रति हिंसा करेंगे। पूरा माहौल जो है वो हिंसा का और क्रूरता का ही बनता जा रहा है। तो अंततः जो हम सोच के चले थे कि हम जीवन को ज्यादा आरामदायक बनाएंगे, तो अगर ऐसे युद्ध चल रहे हैं और आपस में इतना कलह है, झगड़ा है, इतनी क्रूरता है, तो उसमें जीवन आरामदायक कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? ये सोचने वाली बात है, कैसे बनेगा? जानवरों के समाज में शांति का जीवन नहीं है। वहां हमेशा एक दूसरे को से कंपटीशन मारना चलता रहता है, और मनुष्य भी जानवर जैसा बन जाता है, तो जानवरों से भी ज्यादा अधिक द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, ये सब हो जाती है। तो इसलिए विचारवान जो लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे साधु पुरुष हैं, वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि यदि आप सुख शांति से रहना चाहते हैं और विशेष रूप से आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, तो कैसे जीना चाहिए, उसके पीछे विचार क्या होना चाहिए। तो वो हमें ये बताते हैं कि विचार होना चाहिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदा मागधा कस्य सिद्धनम। इस बात को समझना कि सब कुछ ईश्वर का है, एक ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ उनका है, हम उनके सेवक हैं। इस भौतिक जगत में हम उनको भूल करके आ गए, उनसे विद्रोह करके आ गए। हमें उनकी सेवा नहीं करनी थी, हमें खुद भगवान बनना था, खुद भोक्ता बनना था, इसलिए हम इस भौतिक जगत में भगवान के द्वारा भेजे गए।
जो हमारी भ्रांत धारणा है उसको भ्रांत रूप से पूरा करने का प्रयास करने के लिए। तो इससे हम कभी सुखी तो हो नहीं सकते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं। तो प्रभुपाद जैसे संत हमें शास्त्रों के आधार पर कैसी हमारी जीवन शैली होती है जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए अनुकूल हो, वो सिखाते हैं। और जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए अनुकूल है, साथ साथ इस भौतिक जीवन में भी यथासंभव सुख शांति से रहने के लिए आवश्यक है। इस भौतिक जगत को हम यहां पर तो जन्म मृत्यु रहेगी ही इस भौतिक जगत के अंदर, और अलग अलग प्रकार के कष्ट समय समय पर आते रहेंगे। इस भौतिक जगत को इस प्रकार से हम नहीं बदल सकते जैसा कि आज की सोच है। हम अपने प्रयासों से इस जगत को, इसमें से दुख को हटा देंगे, है ना, सभी प्रकार की चिंताओं को हटा देंगे, सभी प्रकार की जो परिश्रम करना पड़ता है परिश्रम को हटा देंगे। ये सब विज्ञान की सोच है। किसी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़े, बस सारे दिन बैठे रहो, आराम से टीवी देखते रहो या जो भी है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन होता रहे पूरे दिन। ऐसी मशीनें आ जाएंगी, सबकी सब काम मशीनें करेंगी, है ना, और आप केवल मशीन मनोरंजन भी करेंगे और आपके पास समय होगा मनोरंजन के लिए। ऐसी धारणा विज्ञान की रही है, इस आधार पे सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार ये भौतिक जगत इस प्रकार से कभी संभव नहीं है। जितना हम इसके लिए प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा मुश्किलें अपने लिए उगाएंगे। तो उसके स्थान पर सादा जीवन, आधारभूत आवश्यकताओं के लिए केवल प्रयास हो, और उस आधारभूत आवश्यकताओं का प्रयास भी भगवान के दिशा निर्देशन के पुण्य कर्म करते हुए, अन्यों पर हिंसा ना करते हुए, जो हमारे लिए भगवान ने निमित्त बनाया है मनुष्यों के लिए जीवन यापन के लिए, ये तरीका है, इतना लेना चाहिए, उसके अनुसार जीते हुए जब हम जीते हैं तो वो पाप कर्म हम नहीं करते हैं, और स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत के अंदर बड़े शांति से हम रह सकते हैं। मन बहुत शांत रहेगा। जबकि जो मशीनी वाला जो जीवन है, हर चीज के लिए मशीन है, तो वो हाथ पैर के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आरामदायक है, लेकिन मन के लिए बड़ा कष्टदायक होता है। इसलिए आधुनिक जीवन शैली में मानसिक रोग बहुत अधिक है, क्योंकि वो कृत्रिम है। एक तो जो पूरे इसके पीछे की बीज है, लोभ, अन्यों के प्रति ईर्ष्या द्वेष जो उससे उत्पन्न होती है, वो सब अस्वाभाविक है और उससे मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए डिप्रेशन, अलग अलग प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। ये जो जीवन शैली है उसमें मशीनें नहीं है, तो हमें अपनी हाथ से और पैर से सब चलना है और कार्य करने होते हैं, प्राण शक्ति से कार्य करने होते हैं। मशीनें चलती हैं पेट्रोल से, और हमारा शरीर चलता है, जानवरों का शरीर चलता है, और जो भी छोटे छोटे उपकरण हम ऐसे प्राकृतिक जीवन में बनाते हैं वो सब प्राण से चलते हैं, हमारी प्राण शक्ति से चलते हैं, जानवरों की प्राण शक्ति से चलते हैं। वो स्वाभाविक है, वो जीवन शैली हमारे लिए बनाई गई है। तो ऐसा करने में मन बड़ा संतुष्ट रहता है, और जब मन संतुष्ट रहता है तो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है और मन को केंद्रित कर सकता है भक्ति में, भगवान के स्मरण में। लेकिन जहां पर लोभ, आधुनिक जीवन शैली में लोभ को पनपाया जाता है, क्योंकि विकास करना है ना अलग अलग, तो उसके लिए आपको बहुत लोभ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे और तरक्की और चाहिए, और इंद्रिय सुख, और इंद्रिय सुख, और इंद्रिय सुख, लोभ इसको बोलते हैं। तो लोभी व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से संतुलित नहीं रह सकता। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद ये चाहते थे कि जो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि आसुरी जीवन शैली है और दैवी, है ना, ये अध्याय पूरा 16 अध्याय, दैवी और आसुरी। तो दैवी जीवन शैली कैसी है, कैसे होनी चाहिए, उसमें हमें कैसे रहना है, घर कैसे होने चाहिए, हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, हमारा पहनावा कैसे होना चाहिए, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं वो क्या होनी चाहिए, आजकल तो वो बताने की आवश्यकता है, और फिर कैसे प्राप्त करनी है, समाज में एक साथ मिलकर कैसे रहना है। ये सब चीजें जो हैं, जो दैवी भगवान बता रहे हैं, भगवद गीता में उसका संक्षिप्त वर्णन है, भागवतम में और अन्य पुराणों में और विस्तार से, स्मृति शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो वो जीवन शैली
कैसी होती है उसका एक नमूना उत्पन्न करना, ये प्रभुपाद चाहते थे ऐसे प्रकल्प से। तो शहरों में जो हमारा प्रचार है वो है पुस्तकों को देना और लोगों को ये बताना कि ये वास्तव में आप जो जीवन जी रहे हैं वो आसुरी है, वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए आपका कभी उसमें भला नहीं होगा। ये जो प्रकल्प है, ये वो चीज जो हम वहां मौखिक रूप से बता रहे हैं, यहां पर हमें उसका व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करना है। इसीलिए दोनों चीजों में बड़ा अंतर दिखता है। वहां पर है हम लोग उन आसुरी जीवन शैली में जो लोग फंसे हुए हैं या जो जी रहे हैं, उनके बीच में जाकर के उनके बीच में उनको रहना होगा, उनको सिखाने के लिए। इसलिए हमारी जीवन शैली भी वहां पर काफी हद तक उनके जैसी ही चलेगी। हमें भी कारों का, मोबाइल का, इन सब चीज का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? उनको जो हम बता रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये जीवन शैली गलत है, और सही जीवन शैली ये है जो बताई है शास्त्रों में, ऐसे जीना चाहिए, ये दैवी जीवन शैली। ठीक है, उन्होंने सुन भी लिया कि ऐसी है, लेकिन उसका एक उदाहरण जब तक नहीं होगा तब तक सामान्य लोग उसका पालन नहीं कर पाएंगे। सामान्यतः लोगों को जरूरत होती है कुछ व्यावहारिक उदाहरण देख करके वो उसका पालन कर पाते हैं। केवल सिद्धांतों के आधार पर लोग नहीं चल पाते हैं। तो इसीलिए उन सिद्धांतों को, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन के हर पहलू कैसे होने चाहिए, उन सिद्धांतों को व्यावहारिक तरीके से दिखाने के लिए ये प्रकल्प है। तो जब व्यावहारिक तरीके से उसको दिखाना है दैवी को, तो आसुरी से तो बहुत अलग होगा ही ना। दैवी और आसुरी में तो बहुत अंतर है। तो इसीलिए ये इतना अंतर यहाँ पर दिखता है ना। यहाँ पर अगर आप शाम तक रहेंगे और 1-2 दिन रुकेंगे तो आपको ना तो कोई हॉर्न की आवाज आएगी, ना तो गाड़ियों के वो इंजन की आवाज आएगी, है ना। तो बहुत लोग तो आप में से आपको लगे पता नहीं कुछ आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है, बहुत ही कहाँ पहुंच गए हम लोग। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग परेशान होकर चले आते हैं कि बहुत शांति है यहाँ पर। जब शहर में होते हैं तो शांति चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बहुत ज्यादा शांति है यहाँ तो, क्योंकि वो शांति के लिए अभ्यस्त नहीं है। वो भागा दौड़ी और वो हॉर्न्स और आते रहने चाहिए, ये नॉर्मल, हम उसके अभ्यस्त हो गए। तो इसलिए बहुत अंतर। और अभी आप 1-2 दिन आएंगे तो आपको तो जो आप अंतर देख रहे हैं वो तो बहुत ऊपर के अंतर है। अंदर गहराई में तो बहुत अंतर है। पूरा हमारा जीवन यहाँ जॉब नहीं, अपने आप उगाना है, वो तो कितना बड़ा अंतर है। पैसा नहीं, पैसा हमारा लक्ष्य है, यहाँ पर कोई पैसा का आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम। तो वो तो आजकल लोगों के लिए कल्पनीय है। अगर किसी से बोलो कि हमारा जीवन यहाँ पर पैसा, हमारा पैसा नहीं होता हमारे पास, तो उनको शौक लगता है, पैसा जीते कैसे आप लोग, खाते कैसे आप, कैसे खरीदते हैं कुछ भी चीज। तो ये कल्पना से बाहर लगता है। तो इतना बड़ा पार्थक्य है, इतना बड़ा अंतर है दोनों प्रकार की जीवन शैली में। लेकिन जब आप यहाँ पर आकर के रहेंगे धीरे धीरे, तो उस जीवन शैली से कैसे आध्यात्मिक जीवन, भगवान के विषय में सोचना, भगवान की प्रकृति के माध्यम से भगवान ने कैसे सब आयोजन हमको करके दिया है, उससे भगवान की करुणा, भगवान की महानता को सराहना आसान हो जाता है। लेकिन शहरों में हर चीज कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा दी गई है। वहां पर मनुष्य का ही, आसुरी मनुष्यों का ही गुणगान हम लोग करते हैं। अरे मनुष्य ने ये बना दिया, अभी देखो ये कर दिया, अभी ये कर दिया, है ना। तो बेसिकली जो भी हम आधुनिक जीवन में कर रहे हैं वो भगवान की सत्ता को एक चुनौती है। भगवान है भी तो क्या बनाया उसने, देखो हमने क्या बनाया, इससे ज्यादा अच्छा बना के दिखाया नहीं, बनाया। ये एक चुनौती है हर चीज वहां। तो इसलिए हम जब वहां रहते हैं तो हम भी ऐसे भगवान को चुनौती देने वाले वातावरण में हम रह रहे हैं। इसलिए वहां पर कृष्ण भक्ति को विकसित करना बहुत अस्वाभाविक और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये प्रकल्प यहाँ पर इस तरह बनाए गए हैं। तो भक्त लोग यहाँ पर वो भी शहरी जीवन से आए हैं ज्यादातर, और लेकिन उन्होंने ये प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ करके अच्छे से, और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार निर्देशों को गंभीरता से लिया है, और वो लोग इसको अपने जीवन में पूरा उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में सब भक्तों को ऐसा विचार तो करना ही चाहिए कि क्यों वो शहर में रह रहे हैं, क्यों वो ऐसे जीवन में रह रहे हैं जो कृत्रिम है, जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, जहाँ पर पाप कर्म करना सहज है। पाप कर्म करना ही पड़ेगा आपको। ऐसे जीवन में हम क्यों रह रहे हैं? क्या हम नहीं उसको छोड़ सकते? क्या जो भगवान की इच्छा है जैसा है वैसे जीवन में हम नहीं रह सकते? ऐसा हर भक्त को सोचना चाहिए, क्योंकि भक्त का मतलब होता है जो भगवान
भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो भगवत प्रेम से पहले तो भगवान के आदेश को पालन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो भगवान तो यही जीवन जैसा वो खुद जीते हैं वैसे ही जीवन चाहते हैं कि हम भी जिए। ये शहरी जीवन तो वो नहीं चाहते हैं। तो हर भक्त को इसलिए ये विचार करना चाहिए कि वो क्यों शहर में, क्या उनकी कोई विवशता है वास्तव में या उनकी इच्छा है। ये विचार हर व्यक्ति को करना चाहिए। और कम से कम जो युवा हैं उनकी तो अभी आयु भी है, समय भी है उनके पास और अपने को ढाल भी सकते हैं आसानी से। विशेष रूप से उन लोगों को तो जरूर सोचना चाहिए कि वो क्यों शहरी जीवन में अपना कैरियर बनाने का सोच रहे हैं। शहरी जीवन में कैरियर मतलब यही जो भगवान बताते हैं कैरियर, आसुरी कैरियर है वो सब। उससे हम अपना अहित करते हैं, दूसरों का अहित करने के लिए करेंगे। तो एक बहुत बड़ी उद्घोषणा है पूरे संसार को जो यहाँ से हम करना चाहते हैं कि आप लोग का जो जीवन शैली है, आप लोगों ने हर चीज़ गलत की है, सब उल्टा कर रहे हैं आप लोग, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप लोग और समाज को खराब कर रहे हैं, सब विध्वंस कर रहे हैं। विध्वंस लोग क्या बोलते हैं, पूरे विश्व का विनाश। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती हैं। तो हम क्यों संसार के विनाश करने वाले लोगों का हाथ बटा रहे हैं? क्यों हम ऐसे लोगों का हाथ बटा रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीना सीखें? तो समय समय पर आप लोग यहाँ पर आइए, कुछ समय रहिए और यहाँ जो भक्त रह रहे हैं उनसे सुनिए और प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित पढ़िए। प्रभुपाद की पुस्तकों में प्रभुपाद बार बार ये जो सादा जीवन है, वैदिक संस्कृति है, इसके महत्व को बताते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम उस तरफ चलें, उस जीवन को अपनाएं। तो आप लोग कृपया नियमित पढ़िए और जो पढ़ रहे हैं उसको उस पर श्रद्धा रख करके पढ़िए। वो केवल पढ़ने के लिए नहीं है कि बस यहाँ तो लिखा है, किताब में लिखा है। वो किताब में लिखने के लिए नहीं है, वो व्यवहार में लाने के लिए है। जो भी लिखा है ये थ्योरी नहीं है, सब ये केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये सब व्यावहारिक है। हाँ, हो सकता है सब लोगों के लिए शहरी जीवन तुरंत छोड़ना संभव ना हो, तो इसलिए जिनके लिए ऐसी व्यवस्था है तो ठीक है, शहर में हम हैं तो यथासंभव वहाँ पर प्रचार कार्य करें और उससे और अपनी श्रवण कीर्तन करें। तो भगवान देखेंगे कि अगर आपकी वास्तव में विवशता है और विवशता के कारण आपको ऐसे आसुरी जीवन में जीना पड़ रहा है तो उस प्रकार से भगवान उसको देखेंगे। लेकिन अगर विवशता नहीं है और हमारी आसक्ति की वजह से हम ऐसे आसुरी जीवन में जी रहे हैं तो इसका मतलब हमारी आसुरी जीवन से आसक्ति है। यानी कि भगवान से फिर आसक्ति कैसे हम लोग विकसित करेंगे? दोनों चीज साथ साथ में नहीं चलती हैं। तो ये आसुरी जीवन से तो अनासक्ति वैराग्य होना नितांत आवश्यक है भक्तों के लिए, पूरे समाज के लिए जरूरी है। पूरा समाज विध्वंस अपना तब तक नहीं रोक सकता जब तक वो लोग ये अपनी दिशा नहीं परिवर्तित करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत क्रांतिकारी है, इसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार है और ये जो प्रकल्प है उस क्रांतिकारी विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए, इसलिए बहुत क्रांतिकारी है। इसलिए इसमें बहुत चुनौतियां भी हैं, इतना सरल नहीं है। मानसिकता उल्टी है इसलिए सरल नहीं। ठीक है, तो अभी परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।